पर्दे के पीछे. Ela ji is, as you know, amazing personality. She's a theatre artist, singer, actor, now a writer as well, and music composer. She's done some wonderful things in her life, come up from a small town like Jaipur and made her name in Bombay and across the globe now. We all have grown up listening to her amazing songs and her earthy voice. And there's something very unique about Ela ji. She's the lady with the Resham ka rumal. So let's welcome Ela ji with a huge round of applause. रेशम का रूमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ. मैं दिल्ली का गाना लगा के अरे कब से खड़ी हूँ. नेपाली औरतें हॉट हॉट इस पे डांस करेंगी, क्योंकि सब मुझे बार बार कहते हैं मैं बचपन से, हमारी नानी भी आपके इस गाने पे डांस कर रही थी. और मैं क्या देख रही हूँ, इस सेशन में आदमी ज्यादा हैं, औरतें कम हैं. I tell you, सुबह से गड़बड़ हो रहा है. Anyway, so let's start it. No, absolutely. We are going to start this very special session on Ela ji's book Parde Ke Piche, which we have here with us. And we'll give you like an insider view on how this book came about. So to begin with, Ela ji, tell us about the book, how you decided to become a writer, to write down your memoirs, your experiences in this book. You know what? Minnie is clever. क्योंकि यही पब्लिशर हैं. शी इज द कल्प्रिट. शी इज द कल्प्रिट बिकॉज आई राइट इन हिंदी. तो आप में से पता नहीं जो नेपाल वाले हैं, आपको मालूम है कि महाभारत किसने लिखी थी? किसने? वेद व्यास जी ने. नहीं, गणेश जी ने लिखी बाद में. तो हुआ ये कि एक बार क्या हुआ, हाँ तो मैं ये करेक्ट. तो एक बार ब्रह्मा जी ने कहा वेद व्यास जी से कि यार तुमको तो पूरी महाभारत पता है और तुम्हारे घर के सब फैमिली मेंबर्स हैं, तो तुम ना महाभारत तुम लिखो. तो वेद व्यास जी ने कहा कि देखिए, एक तो मैं सोचता किसी और भाषा में हूँ, लिखता किसी और भाषा में, और आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगा. और डेडलाइन भी दे दी कि तुमको बहुत जल्दी जल्दी करना है. तो उन्होंने कहा फिर आप ना किसी और को पकड़िए. तो चक्कर लगाया गया और गणेश जी हाथ आए. गणेश जी ने कहा तुम बिना रुके हुए बोलते जाना और फिर मैं लिख दूंगा, बीच में रोकना मत. इन अवर केस ब्रह्मा इज मिली, यू नो, पब्लिशर. आई राइट इन हिंदी एंड शी वांटेड, शी वाज क्लेवर. शी टोल्ड मी कि तुम ना अंग्रेजी में लिखो. मेरी अंग्रेजी बहुत टूटी फूटी है. तो मैंने कहा अंग्रेजी में लिखो तो मैं अपने हिंदी के भी पाठकों को मार डालूंगी. तो शी सेड नहीं, यू मस्ट अंडरस्टैंड योर म्यूजिक इज वाइडली लव्ड, योर एक्टिंग हैज बीन लव्ड. तो हमारी ज्यादा वो है रीडर्स, तो आप लिखिए. अब क्या करते. सो आई हैव अ डियर फ्रेंड अंजुला जी हु इज was a professor of English and a very good actor and a very good writer. और सबसे बड़ी बात है, she is like a sister to me. तो एक्टर बहुत अच्छी हैं. तो हमारा थिएटर ग्रुप 45 साल से चलता है. I am more interested in theatre. So अंजुला जी भी उसमें एक्ट करती हैं. So I told her. So the book is called पर्दे के पीछे as told to अंजुला जी. अभी मैं इससे पहले कि आप ये कह रही थी, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लाई हूँ. मैंने कहा लंबे मत रखना क्योंकि ये लोग किताब खरीदें, तो आप बाहर किताब खरीद लेना और मेरी लाइफ को पढ़ लेना. पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी मुझसे कोई बात करता है, उनके दिमाग में एक ही चीज़ अटकी होती, चोली के पीछे. अरे भाई, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है और मैं एक दूसरी शख्सियत भी हूँ, थिएटर की भी हूँ, सोचती हूँ, औरतों की भी आवाज़ हूँ. तो चोली के पीछे, तो इनका भी आइडिया यही था कि किताब का नाम रखो चोली के पीछे. मैंने कहा यार ये तो आइटम नंबर था. और चोली सुभाष जी के एक फिल्म का गाना था. मैं चाहूँगी, एक दिन मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ. सर आई कॉल्ड हर अप एंड शी सनसेट था. तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि मैं इसका नाम रखती हूँ पर्दे के पीछे,
क्योंकि मेरी जिंदगी गुजरी है आधे से ज्यादा पर्दे के पीछे। एक वो मखमल का पर्दा जिस पे आप थिएटर करते हैं, फिर स्मॉलर स्क्रीन, फिर बड़ा स्क्रीन, फिर उससे बड़ा स्क्रीन, और सेकेंडली जिस राजस्थान से मैं आती हूँ वहाँ लोक लाज का एक पर्दा है। औरत का सबसे बड़ा पर्दा है उसकी नजरें। तो वो उस औरत की कहानी मैं कहना चाहूंगी, इसलिए मैंने नाम रखा पर्दे के पीछे। अब आप कोई भी सवाल करिए। और हाँ, बिकॉज आई कैन कीप ऑन टॉकिंग एंड यू आर ए मॉडरेटर, प्लीज से शट अप इन ए नाइस वे। Yes, I am a moderator and an editor, so we will keep this to the point and जितना कुछ हम निकाल सकें बुक के बारे में without giving out too much, we will try to do today. So अंजुला जी, आपने अभी बहुत important character है इस book के। आपने this book has happened because of you and you've helped write this book. और इस book में there's a very interesting story. बहुत लोग कहते हैं कि ईला जी ageless है, और इसका एक एनेक्डोट है बुक में, बिकॉज हमें नहीं पता कि उनका रियल एज क्या है, एंड देयर इज अ लिटिल स्टोरी बिहाइंड इट. सो अंजुला जी, वुड यू लाइक टू रीड द पैसेज फ्रॉम द बुक दैट टेल्स अस द स्टोरी? कष्ट छ काठगोदाम, sorry, I already Kathmandu. So these are 3 words I was taught. I still made a mistake. And the whole thing started off with Ila dictate. She told me she writes in Hindi, and believe you me, she still writes with a pen and pencil, and nobody can read her handwriting. So I told her, I said, you give me the writing, whatever you have written, and I'll do it in English. When I started, I couldn't read anything. So then we decided that she's going to tell me a story over the phone or coming to my house and sitting there with me and telling me her story. So this is how it developed, and we all got so involved. The best part of writing this story was that we had a lot of laughter and lots of bonding, lots of khana pina also, which also always goes on in these kind of things. So here I am. This is my favorite chapter from the book. It is called Birthday, the Blue Diary. Ila is ageless. February 18th, my date of birth, according to the Blue Diary, my mother's diary, which I discovered after she had passed away. All the previous dates of my birthdays had been crossed out. There are several vivid memories of my childhood, which I don't think I can ever forget. But one which stands out is my argument with my mother about my date of birth, which lingers as a special conversation that carried on till the end of her life. And now I had the Blue Diary in my hand and a date crossed out. The world knows my birthday as March 15th. But my mother would often say, Ila, I can say with certainty that March 15th is not your birthday. I would retort, then do you mean to say I made up this date? This was always followed by the same explanation that when school admissions were taking place, my father was out of town and had deputed his friend Mishri Lal Jain to get us admitted into school. She would say, so he must have entered this date in the form. Horrified, I would say, so are you saying that my father does not know when I was born either? This argument between us carried on all her life. So am I not a March child, Mum? I would say. She would say, no, that is not the case. You were born in Phagan, but it was not March. Magh had come and gone. The cold had decreased. Phagun की ठंडी ठंडी हवा बह रही थी. चैत बैसाख का महीना लगा नहीं था. Because I remember we had a Punjabi friend, a neighbor in Jodhpur, whose mother would send us some pakwans for Baisakhi, which she distributed to all her neighbors. Now, Baisakhi is on April 13th. So I know that you were already born by then, and I had to be satisfied with that. For years I quarreled with my mother about my date of birth, but she would often pass it off as a joke. Sometimes she would say, remember, you were my 6th offspring, and a girl at that. My mental turmoil was worse than my physical discomfort. There was no sonography in those days to detect the sex of a child. Everything was Ram Bharose. There had already been 5 girls born before you.
and 3 after. I would say, so why did you give birth to 8 daughters only? You needn't have 8 daughters. Either Devaki, Krishn's mother, had them, or my mother. This would embarrass my mother. Have some shame. But how do you remember the birth dates of the other sisters? There seems to be no problem with your remembering the dates of the sisters older than me, and even those who came after me. So what happened in my case? Are aapki mat kyun mari gayi thi? Did I not have some importance in your life? My entire being, my life, is connected to the date that I was born on. If I was not born or my date of birth is wrong, then my whole existence is a lie. I would not let her get the better of me in this fight. I would enjoy her discomfort. Are bhai, now I remember, once your birthday and the festival of Holi was celebrated on the same day, March 15th. Holi and 15th March, and you just accepted that 15th March was your birthday. But then, why does my passport have 5th March? Again, she would protest. No. That is quite out of the question. March, it definitely was not. I would say then, did I make up this date on my passport? The whole story of Mishrilal Jain's faux pas would be repeated. Your father was out of on tour, and maybe Mishrilal Jain. Then why did he ask you if he had to write something according to his own wishes? One day, my mother called me. Does it really bother you that I don't remember the exact date of your birth? I said, no, mother, I love to pull your leg. But I never let go. Come March, I would start needling my mother. Mother, it is March. Now do you remember when I was born? Go on. I will never tell you. My mother left us on 31st December 2010. I spent 6 days with her at the hospital. It was Christmas time, and I had decorated the ICU cabin with bunting and Christmas decorations. On her passing away, among her papers, we found the blue diary, in which she would record a lot of things. Surprisingly, the diary contained the birth dates of several people, their phone numbers, their wedding anniversaries. Each one of these people either received a card or a phone call on these occasions. Surprisingly, each one of these people either received a call or a phone on these occasions. I saw that the diary contained the birth dates of all the children and grandchildren. This time, in front of my name, March 15th had been crossed out, and there was an entry, 18th Feb. Finally, she had reached that date. I don't know how she must have agonized before she changed this date. During her illness, before she was admitted into hospital, she must have consulted the Hindu calendar, calculated the tithi and the date, trying to jog her memory, and sealed it at February 18th. Ila Arun, born February 18th. It may be March 5th on my passport, March 15th for my friends, but for me now, it'll always be February the 18th. इसके पीछे का किस्सा सारा ये है कि फाइनली मेरी एक बहन ने पता लगाने की कोशिश करी कि बैट्रिस की बहन का बर्थडे इस दिन था, उस दिन था, तो उन्होंने कहा कि वो 25 का है. One day I had a very big show in Jodhpur and I was invited by Maharani, and she introduced me to one girl and she said, I am the sister of Beatrice. मैंने कहा, ओह, हम लोग की एक ही बर्थडे है, 25. She said, no, I was born on 20th. So I called my mother और मैंने कहा 20 तारीख है, मैंने पता लगाया. She said, उसने पैदा किया था या मैंने पैदा किया था? So your birthday is actually 18th. You will be surprised. Today it's my mother's birthday. अब बताइए, उनको अपनी याद थी और मेरी नहीं याद थी. Isn't it a joke? Absolutely. I think the fact that she'd, pondered and gone back and thought hard and got that date finally, I think says a lot. But Ilaji, you've seen India also transform through the years, the evolution that we've had in our society, and a lot of it that you also showcased in your work. Your recent song, Charkha, is a fusion song and it's got millions of hits. So how did that come about? Tell us.
तो मैं चाहूंगी कि आप लोग का ज्यादा ध्यान है गाने पे। तो मैं एक गाना आपको बजा के दिखा रही हूँ, बिकॉज मैं कभी भी ये चांस नहीं लेती हूँ कि साउंड ना अच्छी हो और म्यूजिशियन अच्छा ना हो और आप एक्सपेक्ट करें कि मैं इला अरुण यहाँ गाएगी। मैं कतई नहीं गाऊंगी, और ये मैंने तय भी किया था कि बिना पैसे के तो नहीं गाऊंगी। तो ये लिटरेचर में क्या होता है कि इन द नेम ऑफ लिटरेचर कहते गाओ। अरे भाई नहीं, साहित्य की बात करो, गाना हुआ है वैसे ही होगा। तो मैं आपको जो चरखा सुना रही हूँ 400 साल पुराना है, पर इसकी खासियत क्या है कि इसमें मेरे सन इन लॉ ध्रुव गानेकर, जो कि वर्ल्ड म्यूजिक को पसंद करते हैं, उन्होंने इस पे म्यूजिक किया है और 10 मिलियन से ज्यादा इसकी लाइकिंग हुई है। तो प्लीज आप वीडियो देखें। चरखा, मुझे उठना ही पड़ेगा, आप अच्छी तरह से एंजॉय कर लो। साउंड देना उसको जरा। मालिक तू मारी नतड़ी रो मोती तू बला दियो रे बला रे भू अजियो बला है अजियो बला है पूरे चरखा तू मारे घर रो रे मालिक तू मारी नतड़ी रो मोती तू बला पूरे चरखा तू बूम चरखड़ा चरखड़ा बूम चरखड़ा चरखो चंदन काट रो बूढ़ी लाल गुलाल और कटवारी का तन बैठे काते नांद ना पाओ चरखड़ा 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 ओ बला रे अजी ओ बला रे घूमर चरखा तू मारो घर जियो मालिक तू मारी रखो मोती तू बला घूमर चरखा देखिए बजाते हैं कि नहीं? अच्छा, ये मेरे सर इन लॉ हैं। आहा।
देखो मैंने गा दिया, बिना पैसे के गया है, इसलिए मैंने आधा गाया. Puchi. With or without sound system, you're amazing, Ilaji. Isn't it right? Yes. It was wonderful. Thank and you. I think just seeing an artist perform live is a very different kind of experience. The years and decades of hard work that goes behind it, and you've done so much in your life and career, but you still have that childlike innocence, you know, that enthusiasm for life and innocence that always comes true. And Anjula ji, you were from the same school, right? Like we both studied No. in She Jaipur wasn't in college. same school, but she passed out from the same college. Same college. And you were a senior? You're Ela G's senior? I have known Ela ever since she was in college. Yeah. And people say soulmate, I call her my mind mate. We seem to think alike. And she can start a sentence, I can almost finish it. So I would say that. Yes, I've known her ever since she was in college. We were not together. I was much, much more senior to her. But it's been a pleasure. And one of the things I must mention about Ela is she has the capacity to laugh at herself. So she's one of those celebrities who does not carry her a lot of baggage. And she can laugh at herself. She can laugh at everything in general. And has a very optimistic, as you say, childlike look on life also. So it's an amazing, amazing personality to work with. No, absolutely. I think it shows through, and I think we all saw that today on this stage. Ela ji, you've done so much theatre. You always say that probably that is your first love. And over the years, you also adapted 7, if I remember correctly, of Ibsen's plays. Henrik Ibsen, yeah. Yeah, and a lot of those which were around female characters and women's issues. So how did that happen? And for all our people here in the audience, Ela ji was also awarded by the Norwegian government for her contribution to art theatre, but also to Order Ibsen's of Merit work. I got, yeah. So the thing is, देखिए, मैं बहुत सारी टुकड़ों में बटी हुई हूँ. गाना मुझे पसंद है क्योंकि मैं एक गांव से जुड़ी हुई राजस्थान की एक महिला हूँ जहाँ के हर कोने में आपको संगीत मिलेगा. आप उसके लिए कान चाहिए, आवाज़ नहीं चाहिए. तो मेरे पास कान थे. रही बात कि आई एम वेरी सेंसिटिव टू आवर सोसाइटी एंड स्पेशली वुमेन. नाटक जब मैं करती हूँ तो आपको दूसरी ही इला देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ मैं वो सारे सवाल करना चाहूँगी जो एक, पहले तो इतनी औरतें बोल कहाँ से रही हैं, तो मैं उनकी तरफदारी नहीं कर सकती हूँ. सो दे हैव टू बी क्वाइट बिहाइंड. सो आई हैव टू टेल यू वन थिंग कि मेरे नाटकों को अगर आप देखेंगे तो हेनरिक इब्सन ने ज़्यादातर औरतों की आवाज़ को बहुत उसको सपोर्ट किया. डॉल्स हाउस ले लीजिए, हेडा गाबलर ले लीजिए, लेडी फ्रॉम द सी ले लीजिए, अभी मैंने रिसेंटली उनका किया एन एनिमी ऑफ द पीपल, एंड घोस्ट की जो महिलाएं हैं वो राज घराने की महिला हैं, रानी हैं, पर वो सारी परंपराओं को और धर्म को और हमारे राज पुरोहित को एक चुनौती देती हैं कि ये कब तक चलेगा. यानी आदमी कुछ भी कर सकता है. पुराने ज़माने में करते थे ना राजा, उनके 40 रानियाँ होती थी और रानी बेचारी इधर उधर घूमती थी. सो दिस इज व्हाट आई हैव डन इन माय थिएटर. आई हैव ट्राइड टू सपोर्ट द वुमेन्स वॉइस, बट आई कैन नॉट शो यू द क्लिप मैं लाई थी. अब आप कहते हैं कि देखिए टेक्निकली ऐसा गड़बड़ होता है कि पीयूष वाला तो सब ठीक हो गया, यहाँ जो भी कुछ मैंने भेजा था वो खुला नहीं. So I cannot show you the clip of theatre. So we proceed further. No, absolutely. There's so much in your life, then, we can go on and talk about. And one of the things that I also wanted to ask you was about the different forms. You have, like we just saw, you're a singer, composer, you're a theatre artist, you're also a rap singer. And मैंने सोचा था यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे तो साथ ही रैप कर लेंगे. वो भी नई पीढ़ी के और मैं भी कुछ इतनी पुरानी नहीं, कर लेती. पर आई विल डू इट इन द एंड वेयर आई एम सपोर्टिंग द वुमेन. पर मैं आपको अभी मत बजा दीजिएगा प्लीज, क्योंकि इनका सवाल जल्दी आ गया. जो वोट फॉर घाघरा गाना इतना प्रचलित हुआ तो चोली के बाद लोगों ने सोचा कि अभी घाघरे में भी कोई धूमधाम होगी, पर ऐसी बात नहीं है. वो घाघरा, मैंने हमेशा कहा है कि घाघरा औरत का
वस्त्र नहीं है, शस्त्र है। जब हमारे रेगिस्तान में औरतें 20 मीटर का घाघरा पहनती है ना, उनसे अगर आप छेड़खानी करेंगे और वो उसने ऐसे फिराया तो 10 आदमी को उड़ा के दूसरी जगह फेंक दी। तो वो गाना भी बजाइएगा मत, पर वो गाना था, थी मैं खेत में खड़ी खा रही थी ककड़ी हूँ की लाल पकड़ी जो मारी बाँ पकड़ी, मैंने गुस्सा करना आया उन्हें मारी लकड़ी, मैंने आँख क्या दिखाई, छोरी क्यों अकड़ी क्यों मारी लकड़ी, बोली मैं सुन और लाल पकड़ी थी मैं खेत में खड़ी खा रही थी ककड़ी, तूने बाँ पकड़ी मैंने मारी लकड़ी। इतनी सी बात कि एक गांव की महिला को आप ज्यादा बेवकूफ समझ के छेड़छाड़ी कर दें, वो कहानी वहां से होती है और शुरू होते 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 फिर वो पहुंच जाती है, आया नई लड़की में ऐसा नई लड़की में वैसन, मारी बात पे चले गर्मी में सेशन, मारी बाता करें टीएन सेशन, मारो कौन है बाप मारो कौन सो गाँव, सारी बाता जाने नरसिम्हा राव। वो जमाना था इलेक्शन में मारो नाम ले मडवाणी, मर्दा से आगे निकलेगी जनानी, ने टिकट दिलाओ इन्हें मंत्री बनाओ, चुनाव चिन्ह घाघरा ने बनाओ। सो दैट इज 7.5 minute सॉन्ग वेयर वुमेन इज रेजिस्टिंग एंड सेइंग। वो जो रैप है ना, तो अगर पीएम होते तो हम करते साथ में, तो वो हुआ नहीं। We'll come खैर, back to वैसे the मैं song. कहूंगी कि जो अंतरिम पीएम आई थी आज, उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। सुशीला उनका सरनेम कार्की ना, हाँ, क्या महिला थी वो। और ऐसा मुझे लगा कि अब दूसरा गाना उन पे आने चाहिए, क्योंकि जो जोश था उनके अंदर, जो उनके अंदर की तलब थी, और जो उन्होंने कहा कि लिटरेचर फेस्टिवल से मत निकालना, मैं कहानी रखने का शौक, मैंने सोचा इनका किरदार में निभाऊंगी एक दिन। Any question? No, absolutely. And we'll come back to the song, like Ilaji said, because I think that signifies a lot of the work and beliefs that Ilaji has and he has shown through her work. But एक चीज़ जो हम काफ़ी बार बोलते हैं और हमारा टाइटल भी है पर्दे के पीछे, there's so much you've done, but you know the controversies that happen sometimes around women artists. मुझसे लोग बहुत पूछे आपको पद्मश्री क्यों नहीं मिला, मैंने कहा वो चोली आ गई, मैं क्या करूं। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि एक चोली के पीछे गाया तो पता नहीं मैंने क्या पाप कर दिया। वैसे देखिए वो हमारा श्रृंगार है, वो हमारा वस्त्र है। इस पे गाने आशा जी भी गा चुकी हैं, उस पे हर जगह राधा और कृष्ण का संवाद भी अगर आप सुनेंगे तो चोली का जिक्र बहुत आएगा। पर क्या था कि मेरी भारी आवाज थी, अलका तो पकड़ी नहीं गई, मैंने कह दिया चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है। सो मुझ पे उंगलियां ज्यादा उठ गई। पर आपको बताऊं कि आज भी वो महिलाएं पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बहुत सारी मुझे साहित्यकार मिली थी, एक दो शायद बैठी हैं, तो उन्होंने आप बैठी है ना, तो उन्होंने कहा कि आपका चोली के पीछे आपका वो डांस, सब साहित्यकार है पर अंदर से तो औरतें हैं ना भाई। तो आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारे शादी के प्रोग्राम किए हैं। तो शादी के प्रोग्राम में क्या होता है, मारवाड़ी तो यहाँ बहुत रहते हैं, आप जानते होंगे मारवाड़ी, तो उनके बाप दादे नेगोशिएशंस के लिए आते हैं। मतलब उनका क्या लेना देना गाने से, औरतें गाना सुनेंगी तो वो क्यों आ गए, वो आते हैं मनी डिस्कस करने के लिए, व्हाटएवर। फिर वो कहेंगे इलाजी देखिए हम लोग बड़ा अच्छा, आप पे हमको बड़ा गर्व है, आप इतने ट्रेडिशनल हो, इतना अच्छा गाना गाते हो, आप सारे गाने गाना, वो गाना मत गाना। कौन सा, मुझे मालूम है कि वो क्या कहना चाहते हैं। नहीं नहीं आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ, वो गाना मत गाना। तो वो का कोई नाम तो होगा ना दादाजी, क्या क्या नाम। नहीं आप तो मजाक करते हो, मतलब क्या ना, हमारे दादी भी आती है, हमारी तो नानी भी आती हैं, तो आप ना लेडीज संगीत में गा, आप मानेंगे नहीं, मैं जब लेडीज संगीत में जाती हूँ तो अपने साथ में ट्राइबल्स लेके जाती हूँ, लंगा मांगनियार, उनको 2 मिनट नहीं सुनते, तीसरे मिनट कहते हैं कि इलाजी लड़की है दादी चोली के पीछे, और फिर चोली के पीछे बस्तर खूब नाचती हैं वो लोग, और दादाजी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसी औरतों को होनी चाहिए, ताली बजा दीजिए। No, absolutely. I think I'm being signaled to end the आपका हो गया, conversation. हो गया, हो गया, तो हो गया। तो मैं ये कहूंगी अनफॉर्चुनेटली औरतें बहुत कम है। 4 अच्छे लड़के आ जाओ, ऊपर आ जाओगे, औरतें भी आ We जाओ। need some volunteers who are going The to boys, join please us come on if you come. stage. लड़कों आ Come जाओ, on, लड़कियां भी आ जाओ। guys. We लड़कियां want जिनको more, नाचना, more you want to women. dance? Yes, Come, please, come, please come up. Okay, so we are going to end So this please session play दिल्ली शहर में मारो घाघरो। on a musical note with Maro Ghagra. No, please do buy the book, okay?
I have come only for that. Any more people, brave people who want to join us? Come on, all the lovely ladies, please. Okay, now it's getting interesting. Young girls, please come ना, ऐसे क्या? Please come up. Come You're on. welcome on stage. बजाइए जोर से. Let's play the music. दिल्ली शहर में मारो घाघरो बजा दीजिए. बजा दो. Young girls, come. Come आगे. Come. No, Millie. Volume. अरे गली शहर में मारो घाघरो जगुमिया उई उई सब मर गया रे मारो घाघरो जगुमिया दिन खेत में खड़ी खारी थी ककड़ी ऊकी लाल पकड़ी जो मारी बाह पकड़ी मैंने बुता बनाया उन्हें मारी लकड़ी उन्हें मुर्चा घुमाए मैंने आँखें दिखाई लड़के.